एक अमीर आदमी था। उसने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में ही लगा दिया। उसके पास इतना अधिक धन था कि वह इस दुनिया की जिस भी चीज को चाहता खरीद सकता था। इस दुनिया के सारे ऐशो आराम का सुख भोग सकता था, मगर वह एक भी पैसा फालतू में खर्च नहीं करना चाहता था। वह ना तो अच्छे कपड़े पहनता था और ना ही अच्छा खाना ही खाता। बस सारा दिन सारी रात बैलों की तरह मेहनत करता और पैसे कमाने में ही मशगूल रहता। वह अमीर व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता कि अभी और अधिक धन कमा लूं, फिर बाद में खर्च करूंगा, बाद में अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा। धन कमाने के इसी लालच में कब वह जवान व्यक्ति बूढ़ा हो चला, यह उसे खुद भी पता नहीं चल सका। और एक दिन वह भी समय आ गया जब मृत्यु ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अपने सामने यमराज को देखकर उस अमीर आदमी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो? तब धर्मराज जी बोले, तुम्हारा सारा जीवन काल समाप्त हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। यह सुनते ही वह अमीर आदमी घबरा कर बोला, अरे नहीं नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ धन कमाया है, कोई सुख तो भोगा ही नहीं। कृपया करके आप मुझे 1 वर्ष का समय और दे दें, ताकि मैं अपने द्वारा कमाए हुए धन से सुख भोग सकूं। तब यमराज जी बोले, नहीं, मैं तुम्हें और अधिक समय नहीं दे सकता, क्योंकि यह उचित नहीं है। उस अमीर व्यक्ति ने यमराज को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसके सारे ही प्रयास विफल साबित हुए। तब उस अमीर व्यक्ति ने यमराज से कहा, आप चाहें तो मेरा आधा धन ले लीजिए और बदले में मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, ताकि मैं कुछ जरूरी काम कर सकूं और अपने धन को गरीबों में बांट सकूं, ताकि मैं भी पुण्य कमा सकूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी की भी कोई मदद नहीं की है, पर अब करना चाहता हूं। उस व्यक्ति की यह सब बातें सुनकर यमराज जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे पास समय था तब तो तुमने अपना सारा समय, अपना सारा जीवन सिर्फ धन कमाने में ही बर्बाद कर दिया, और अब तुम मुझे अपना आधा धन देकर 1 महीने का समय चाहते हो। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह करना इस धर्मराज के धर्म के विरुद्ध है। यमराज की बातें सुनकर वह अमीर व्यक्ति परेशान हो उठा। उसे लगा कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर भी उसने अपना अंतिम प्रयास किया और यमराज से बोला, अब ना तो मुझे 1 वर्ष का समय चाहिए और ना ही 1 महीने का। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के कमाए हुए सारे धन का 90% हिस्सा आप ले लीजिए और बदले में मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दान दे दीजिए। उस व्यक्ति की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर यमराज जी क्रोधित हो उठे और उस व्यक्ति से बोले, रे मूर्ख इंसान, तू मुझे अपना सारा धन तो क्या, चाहे इस मृत्यु लोक का ही समग्र धन वैभव लाकर मेरे चरणों में रख दे, तब भी मैं तुझे 1 दिन तो क्या, 1 क्षण का भी अतिरिक्त समय नहीं दे सकता। तू धन के बदले समय को खरीदना चाहता है। क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि समय के रहते कोई भी इंसान धन दौलत तो बहुत कमा सकता है, मगर उन कमाए हुए धन दौलत से अपने जीवन का 1 पल, 1 क्षण भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि समय अमूल्य होता है और तुम अपना वही अमूल्य समय लालच में आकर धन कमाने में बर्बाद कर चुके हो। इसीलिए अब मुझे तुम्हारे प्राण हरने ही पड़ेंगे। यमराज की बातें सुनकर वह अमीर बूढ़ा व्यक्ति उदास हो गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका सारा जीवन ही व्यर्थ हो गया हो, क्योंकि जिस धन को कमाने के लिए उसने अपने सारे सुख चैन का त्याग कर दिया था, जिस धन को कमाने के चक्कर में उसने अपने जीवन का सारा समय बर्बाद कर दिया था, आज उसका वही धन उसके किसी भी काम नहीं आ सका। दोस्तों, वह व्यक्ति हर दिन यही सोचता था कि आज कमा लूं, कल खर्च करूंगा, आज मेहनत कर लूं, कल सुख भोगूंगा। और जब अगला दिन आता तो वह फिर वही सोचता कि आज कमा लूं, कल खर्च करूंगा और कल ही सुखी होऊंगा। और ऐसे ही कल कल करते हुए उसने अपना सारा जीवन ही बिता डाला, क्योंकि वह व्यक्ति इस बात को शायद भूल चुका था कि कल
तो सिर्फ एक कल्पना है, कल सिर्फ एक सोच है जो कभी हकीकत नहीं बन पाता। हकीकत तो आज है, हकीकत तो वर्तमान समय ही है, और जिंदगी तो हर आज में होती है, कल में नहीं, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, आपको जो भी करना है आज में ही करें। जैसा भी जीवन जीना है आज में जिएं, नहीं तो एक दिन आपको भी समय बीत जाने का पछतावा अवश्य होगा, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।